फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर की बात करेंगे। इन 7 दिनों में कौन कौन से रीजनों में भारी इंपैक्ट दिखाई देगा वो जानेंगे। साथ ही सिस्टम कहां बना हुआ है, कितना इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका ट्रैक क्या है, सारा इस वीडियो में जानने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले उस सिस्टम की बात करेंगे जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। देखिए, ये जो सिस्टम है कल तक डिप्रेशन बना हुआ था। कल जब हमने वीडियो बनाया था तब आपको बताया था कि हमें लग रहा है कि ये आज रात को ही डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ये जा सकता है। तो देखिए, मौसम विभाग ने भी इस पे घोषणा कर दी है। ये रात को 11:30 बजे डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में चला गया था और आज भी ये डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में बना हुआ है। आज रात को 11:30 बजे तक ये डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में रहेगा। इसके बाद में ये कमजोर होता जाएगा, ये फिर डिप्रेशन की कैटेगरी में आएगा, उसके बाद में वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में आएगा। इस तरीके से ये परफॉर्म करने वाला है। इसका जो ट्रैक है वो हमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो है ये हमें जो मध्य रीजन है उड़ीसा का, यहां भुवनेश्वर के ऊपर से जाता हुआ दिखाई देगा और नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके प्रभाव से जो दक्षिणी पूर्वी रीजन है इन सभी स्थानों पर हमें मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है। आज भी हम भारी बारिश देखेंगे और कल भी यहां बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। तमाम रीजनों पर इंपैक्ट हमें तेज दिखाई देने वाला है। देखिए, सैटेलाइट में देख लेते हैं ये कितना हमें भीषण होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर सैटेलाइट की बात करें तो दो बड़े सिस्टम हमें दिखाई दे रहे हैं। एक हमें अरेबियन सी पे दिखाई दे रहा है, दूसरा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रहा है। देखिए, दोनों ही सिस्टम इंटेंसिफाई हैं और दोनों ही डिप्रेशन की कैटेगरी में बने हुए हैं। ये सिस्टम जो डिप्रेशन की कैटेगरी में बना हुआ है ये लो कैटेगरी में बना हुआ है, लेकिन ये जो सिस्टम डिप्रेशन की कैटेगरी में बना हुआ है ये हाई कैटेगरी यानी कि डीप डिप्रेशन बन चुका है और इस समय भी ये डीप डिप्रेशन के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारी मात्रा में मॉइस्चर को खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों ही सिस्टमों में अंतर आप साफ साफ देख सकते हैं। ये कितना मॉइस्चर खींचता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सिस्टम कितना मॉइस्चर खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, देखा जाए तो ये तूफान बन चुका है, लेकिन इसके तूफान बनने की कोई भी घोषणा मौसम विभाग ने नहीं की है, तो हम भी इसके तूफान बनने की घोषणा नहीं करेंगे। हालांकि देखा जाए तो ये 35 से 36 नॉट की स्पीड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये 34 नॉट की स्पीड ले लेता है तो ये तूफान बन जाता है, लेकिन मौसम विभाग ने कोई भी घोषणा इसकी नहीं की है। इसके डीप डिप्रेशन बनने की घोषणा जरूर की है और जो बन चुका है। देखिए, देखा जाए तो जो हवाएं चलेंगी वो 55 से 60 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली है। हालांकि जो उड़ीसा का कोस्टल रीजन है और जो आंध्र प्रदेश का नॉर्थ रीजन है इन सभी स्थानों पर 55 से 60 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलेंगी और जो गस्टिंग विंड है वो हमें 75 किलोमीटर की स्पीड से चलती हुई दिखाई देने वाली है। ऐसा हमें तब दिखाई देता है जब तूफान बन जाता है। हालांकि ये पूरा तूफान का काम करने वाला है। हालांकि मौसम विभाग ने जरूर इस पर घोषणा नहीं की है, लेकिन ये तूफान का काम पूरा करने वाला है और इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहेगा। तो तमाम राज्यों में ये भीषण बारिश देगा। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से क्षेत्रों में हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें तो ये जो डिप्रेशन बना हुआ था ये हमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी रीजन पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से मध्य प्रदेश से लेके उत्तर प्रदेश यहां में भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। बिहार से लेके पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेके महाराष्ट्र, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम तो कहीं तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, गुजरात का हाल देखें, यहां में हल्की ही बारिश दिखाई देगी। ये जो डिप्रेशन बना हुआ है ये हमें डीप जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी जो मध्य से लेकर उत्तरी बेल्ट रहेगी यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स कहेंगे हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, क्योंकि ये जो सिस्टम पाकिस्तान बॉर्डर पे बना हुआ है ये धीरे धीरे हमें इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देगा। तमाम रीजनों में ये बारिश हमें फैलाता हुआ दिखाई देगा। पूर्वी रीजन का हाल देखें तो यहाँ पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण का हाल देखें, जो तमिलनाडु का रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी सभी स्थानों पर यहाँ हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं 4 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए, 4 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है ये हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें यहां में मध्यम तो कह के तेज बारिश दिखाई देगी। तेलंगाना में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र का हाल देखें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी सभी स्थानों पर यहाँ हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। हालांकि ये जो सिस्टम पाकिस्तान बॉर्डर पे बना हुआ है ये हमें इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से हमें जो पंजाब का रीजन है यहां में तेज बारिश दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में भी तेज बारिश दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें यहां में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी सभी स्थानों पर यहां हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। पूर्वी रीजन का हाल देखें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं
5 तारीख को वेदर कैसा रहेगा? देखिए 5 तारीख की बात करें, सिस्टम थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से हमें बिहार से लेके और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन सभी स्थानों पर भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए उड़ीसा से लेके छत्तीसगढ़ और ये जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का रीजन रहेगा, यहाँ पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। गुजरात से लेके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का हाल देखें, यहाँ में कहीं कहीं मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, देखिए ये जो सिस्टम है ये और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पंजाब से लेके हरियाणा और राजस्थान की बात करें, यहां में कई स्थानों पर काफी तेज बारिश दिखाई देने वाली है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, तेज बारिश दिखाई देगी। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान का हाल देखें, यहाँ पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी सभी स्थानों पर यहाँ हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। और ये जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 6 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 6 तारीख की बात करें तो जो मध्य से लेकर उत्तरी बेल्ट है, सभी स्थानों पर यहाँ भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। सभी स्थान यहाँ कवर रहेंगे, चाहे वो राजस्थान हो या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, इन सभी स्थानों पर हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। ये जो सिस्टम है धीरे धीरे कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिण की बात करें, यहाँ पे भी हमें तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों में हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी सभी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। गुजरात में भी बारिश हमें मध्यम से तेज दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 7 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 7 तारीख की बात करें, सिस्टम हमें पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहां पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए इसके इंपैक्ट से हमें उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से लेके मध्य प्रदेश, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहीं तेज बारिश दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें, यहां में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। गिलगित बाल्टिस्तान में भी भारी बारिश दिखाई देगी। बाकी सभी स्थानों पर यहाँ जो मध्य रीजन है, यहाँ में हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। दक्षिण की बात करें, मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, यहाँ पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 8 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 8 तारीख की बात करें, बारिश हमें सिमटती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेके बिहार, उत्तर प्रदेश और ये जो महाराष्ट्र से लेके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण की बात करें, केरला से लेके तमिलनाडु, यहाँ में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो मध्य से लेके पश्चिमी बेल्ट है ये हमें क्लियर दिखाई दे रही है। और जो उत्तरी रीजन है, यहाँ पे भी बारिश हमें घटती हुई दिखाई दे रही है। बहुत विशेष संभावना यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। बादल यहाँ से छटते हुए दिखाई दे रहे हैं, हल्की ही बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी देख लेते हैं 9 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 9 तारीख की बात करें, बारिश और भी ज्यादा सिमटती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि जो उत्तरी रीजन है यहाँ स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई देंगे। और जो मध्य रीजन है ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा से लेके और ये जो बिहार का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी रीजन का हाल देखें, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला की, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए बाकी स्थान ये क्लियर ही दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं। पूर्वी रीजन का हाल देखें, यहाँ में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।